आईने हिंदी के एक नए एपिसोड में आपका स्वागत है। दोस्तों, क्या भारत अब सिर्फ लड़ाकू विमान ही नहीं बल्कि दुनिया का सबसे आधुनिक जेट इंजन तकनीक पर काम करना शुरू कर चुका है? और अगर हम इस दिशा में कदम बढ़ा रहे हैं तो ये कदम कहाँ तक पहुंचा है? भविष्य में इस परियोजना के क्या हमें रिजल्ट देखने को मिलेंगे? और क्या यही तकनीक भविष्य के लेजर हथियारों, एआई आधारित युद्ध प्रणालियों और सिक्स जनरेशन फाइटर जेट की असल ताकत बनेगी? दोस्तों, भारत के इस समय डीआरडीओ की बात करें तो डीआरडीओ इस समय कुछ ऐसा करने के बारे में प्लान कर रहा है जो अभी तक हमारी कल्पनाओं से परे है। दरअसल भारत की रक्षा अनुसंधान संस्था, जिसका नाम गैस टरबाइन एस्टेब्लिशमेंट है, अब एक ऐसी तकनीक पर नजरें गड़ाए हुए है जिसे दुनिया के अगली पीढ़ी के सैन्य विमान में क्रांति माना जा रहा है। दरअसल इस तकनीक का नाम है थ्री स्ट्रीम एडॉप्टिव साइकिल इंजन। आज के इस वीडियो में हम विस्तार से समझेंगे कि ये तकनीक क्या है, ये पारंपरिक जेट इंजन से कितनी अलग है, भारत इसमें क्या करने जा रहा है, रोल्स रॉयस के साथ क्या बातचीत चल रही है, और आखिर ये तकनीक भविष्य के एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट, अनमैन कॉम्बैट एयर व्हीकल और सिक्स जनरेशन फाइटर जेट को कैसे बदल सकती है। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। आइए पहले हम जानते हैं कि जीटीआरई कर क्या रही है। दोस्तों, भारत की जीटीआरई, जिसको हम गैस टरबाइन एस्टेब्लिशमेंट के नाम से जानते हैं, ये संस्था लंबे समय से स्वदेशी जेट इंजन तकनीक पर काम कर रही है। फिलहाल जीटीआरई का प्रमुख फोकस एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट कार्यक्रम और भविष्य के स्वदेशी इंजन विकास कार्यक्रम है। लेकिन इसके साथ साथ जीटीआरई अब उन तकनीकों का भी अध्ययन कर रही है जो 2040 और उसके बाद ये जो वायु युद्ध प्रणाली है उसको परिभाषित करेंगे। और इनमें से सबसे महत्वपूर्ण तकनीक है एडेप्टिव साइकिल इंजन। रिपोर्ट्स के अनुसार गैस टरबाइन एस्टेब्लिशमेंट इस क्षेत्र में स्वतंत्र रूप से शुरुआत करने के बजाय अनुभवी वैश्विक कंपनियों के साथ सहयोग की संभावनाओं को तलाश रही है। इस क्रम में ब्रिटेन की प्रसिद्ध एरोस्पेस कंपनी रोल्स रॉयस के साथ बातचीत की जा रही है। अब एडॉप्टिव साइकिल इंजन है क्या, और क्या अगर हम रोल्स रॉयस के साथ बातचीत कर रहे हैं तो यहाँ पर सैफरान के चांसेस खत्म होने वाले हैं? सबसे पहले हम समझते हैं कि एडॉप्टिव साइकिल इंजन क्या है। आज दुनिया के अधिकांश लड़ाकू विमान टर्बोफैन इंजनों का उपयोग करते हैं। इन इंजन में डिजाइन करते समय इंजीनियरों को एक समझौता करना पड़ता है। या तो इंजन को ज्यादा थ्रस्ट के लिए ऑप्टिमाइज किया जाएगा या फिर बेहतर फ्यूल एफिशिएंसी के लिए, और दोनों चीज़ों को एक साथ अधिकतम प्रदर्शन प्राप्त करने के लिए यूज कर पाना काफ़ी मुश्किल होता है। लेकिन एडेप्टिव साइकिल इंजन इस समस्या का समाधान है। यह इंजन उड़ान के दौरान अपने एयरफ्लो संरचना को बदल सकता है। यानी यदि विमान को लंबी दूरी की उड़ान भरनी है तो इंजन फ्यूल एफिशिएंसी मोड पे चला जाएगा, और अगर युद्ध की स्थिति में बहुत गति और थ्रस्ट की आवश्यकता है तो ये एक आप टर्बो मोड कह सकते हैं उसमें चला जाएगा, या यूँ कह लें आपकी अपने फुल एक्शन मोड पे आ जाएगा जहाँ पर ये पूरा का पूरा थ्रस्ट प्रदान करेगा। और यही कारण है कि इसे भविष्य की क्रांतिकारी इंजन तकनीक माना जा रहा है। तो आखिरकार अगर हम लोग ये जानते हैं कि एडेप्टिव साइकिल इंजन टेक्नोलॉजी इतनी कैपेबल है, तो फिर ये थ्री स्ट्रीम इंजन क्या होता है? अब बात करते हैं इस तकनीक के सबसे महत्वपूर्ण हिस्से की, जो है थ्री स्ट्रीम आर्किटेक्चर। देखिए, पारंपरिक टर्बोफैन इंजन में सामान्यतः दो एयर फ्लो स्ट्रीम होती हैं। पहली होती है कोर स्ट्रीम, दूसरी होती है बाईपास स्ट्रीम। लेकिन थर्ड स्ट्रीम जो है वो इंजन में एक अतिरिक्त यानी कि तीसरी स्ट्रीम जोड़ती है, और इसी तीसरी स्ट्रीम को इस तकनीक का गेम चेंजर माना जा रहा है। ये अतिरिक्त एयर फ्लो आवश्यकता के अनुसार अलग अलग कार्य कर सकता है, जैसे कि अतिरिक्त थ्रस्ट देना, ईंधन को बचाना, इंजन को ठंडा रखना, इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम की कूलिंग करना और ज़्यादा बिजली पैदा करना। यानी एक ही इंजन मिशन के अनुसार अपना व्यवहार बदल सकता है। तो भविष्य में या भविष्य के युद्ध में इसकी क्या ज़रूरत होगी और क्यों ज़रूरत होगी? दोस्तों, आज का लड़ाकू विमान केवल मिसाइल और बॉम्ब ले जाने वाला प्लेटफॉर्म नहीं रह गया है। भविष्य के युद्ध पूरी तरीके से नेटवर्क आधारित होंगे, जहां विमान में मौजूद होंगे एयर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस प्रोसेसर, हाई पावर रेडार, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम, मल्टीपल सेंसर, डेटा फ्यूजन कंप्यूटर और स्वार्म ड्रोन कंट्रोल सिस्टम। और इन सभी को लगातार भारी बिजली की आवश्यकता होगी या भारी इलेक्ट्रिसिटी की ज़रूरत होगी, और यहीं पर एडेप्टिव साइकिल इंजन की आवश्यकता सामने आती है। दोस्तों, सिक्स जनरेशन फाइटर जेट की जब बात की जाती है और इसके हम पॉसिबल स्पेसिफिकेशंस पे चर्चा करते हैं, तो सबसे चर्चित विशेषताओं में एक है डायरेक्टेड एनर्जी वेपन्स, यानी लेजर आधारित हथियार। कल्पना कीजिए कि भविष्य में कोई फाइटर जेट दुश्मन की मिसाइल को लेजर बीम की सहायता से हवा में ही नष्ट कर दे। लेकिन समस्या ये है कि ऐसे लेजर हथियारों को चलाने के लिए बहुत ज्यादा बिजली की जरूरत पड़ती है, और वर्तमान फाइटर जेट इंजन इतनी बिजली पैदा नहीं कर सकते। इसलिए भविष्य के इंजन केवल थ्रस्ट पैदा करने वाली मशीन्स नहीं होंगे, वे उड़ता हुआ एक पावर स्टेशन बन जाएंगे जो एक ही साथ विमान को उड़ाएंगे, बिजली को पैदा करेंगे, हथियारों को ऊर्जा देंगे और पूरे सिस्टम को ठंडा भी रखेंगे।
इसके अलावा हमें थर्मल मैनेजमेंट भी देखने को मिलेगा। जैसे जैसे इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम अधिक शक्तिशाली होते जा रहे हैं, वैसे वैसे गर्मी भी बढ़ती जा रही है। विशेष रूप से लेजर हथियार, इलेक्ट्रॉनिक अटैक सिस्टम और हाई पावर रेडार, ये सभी भारी मात्रा में गर्मी को उत्पन्न करते हैं। और अगर ये गर्मी नियंत्रित ना हो तो सिस्टम को क्षतिग्रस्त भी कर सकती है। और रही में थ्री स्ट्रीम एडाप्टिव साइकिल इंजन की तीसरी स्ट्रीम इस अतिरिक्त गर्मी को हटाने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है। और यही कारण है कि इसे भविष्य के युद्धक विमानों के लिए अनिवार्य तकनीक माना जा रहा है। इससे हमारे बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स को फायदा मिलेगा। सबसे पहले हम एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट आने के बाद आने वाले जो प्लेटफॉर्म है उनमें इसको देख पाएंगे। और भारत भविष्य में 6th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट, एडवांस अनमैन कॉम्बैट एयर व्हीकल, लॉयल विंगमैन ड्रोन्स और ऑटोनोमस कॉम्बैट प्लेटफॉर्म को विकसित करने की योजना क्योंकि बना रहा है। और इन सभी को ज़्यादा रेंज, ज़्यादा पेलोड, ज़्यादा पावर और हाई सर्वाइबिलिटी की ज़रूरत होगी। एडाप्टिव साइकिल इंजन इन सभी आवश्यकताओं को पूरा करने में मदद कर सकता है। और यहाँ पर अब क्योंकि रोल्स रॉयस के साथ बातचीत चल रही है तो हमारा सफर सरल हो सकता है। दोस्तों, एडाप्टिव साइकिल इंजन दुनिया की सबसे जटिल एयरोस्पेस तकनीकों में से एक है। इसे विकसित करने में दशकों का अनुभव और अरबों डॉलर का निवेश लगता है। इसीलिए गैस टरबाइन एस्टैब्लिशमेंट इस प्रोग्राम को अकेले नहीं करना चाहती है, बल्कि अनुभवी साझेदारों के साथ मिलकर वो ये काम करने का विचार कर रही है। रोल्स रॉयस के पास उन्नत सैन्य इंजन विकास का व्यापक अनुभव है। और अगर भविष्य में भारत और रोल्स रॉयस के बीच में इस क्षेत्र में सहयोग होता है तो भारत अत्याधुनिक इंजन तकनीकों तक पहुंच सकता है और जल्दी पहुंच सकता है। तो इस समय ऐसा नहीं कहा जा सकता कि हम इस प्रोग्राम को अकेले बढ़ाएंगे, बल्कि यहाँ पर बातचीत चल रही है। अब ये बातचीत कितना आगे बढ़ती है वो थोड़ा देखने लायक होगा। जीटीआरई फिलहाल तकनीकी अध्ययन और संभावित सहयोग के स्तर पर है। एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट इंजन की जहां तक बात रही तो उसे फिलहाल हम लोग सैफरान के साथ बना रहे हैं। और जो दूसरे हमारे कावेरी इंजन जैसे प्रोग्राम है, ये जीटीआरई खुद आगे बढ़ा रही है। लेकिन एडाप्टिव साइकिल इंजन की तकनीक की जब बात होती है तो इसमें शुरुआती निवेश और रिसर्च के लिए भारत को भविष्य के लिए तैयार रहना होगा। अगर हम रोल्स रॉयस के साथ भी कोलैबोरेशन करते हैं तो हम ये उम्मीद नहीं कर सकते कि हमें 5 से 6 साल में ये इंजन मिल जाएगा। हो सकता है कि इसमें 1 दशक तक का समय भी लग जाए। विशेषज्ञों का मानना है कि इस प्रकार की तकनीक का वास्तविक उपयोग 2040 के दशक में देखने को मिल सकता है। तो दोस्तों, गैस टरबाइन एस्टैब्लिशमेंट का थ्री स्ट्रीम एडाप्टिव साइकिल इंजन तकनीक में जो रुचि है भारत की वो बढ़ती नजर आ रही है। भारत केवल वर्तमान की जरूरतों पर नहीं बल्कि भविष्य के युद्धों की तैयारी भी कर रहा है। और ये लड़ाकू तकनीक लड़ाकू विमान को अधिक शक्तिशाली, अधिक कुशल और अधिक बुद्धिमान बना सकती है। भविष्य में इंजन केवल विमान उड़ाने का काम नहीं करेंगे, बल्कि वो ऊर्जा उत्पादन, थर्मल मैनेजमेंट और एआई सिस्टम और लेजर हथियारों की रीढ़ भी बनने वाले हैं। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। हम आशा करते हैं कि ये वीडियो आपको आज अच्छा लगा होगा। आपको क्या लगता है, क्या हमें रोल्स रॉयस के साथ जाना चाहिए या फिर हम यहाँ पर कुछ जल्दीबाजी कर रहे हैं? आप इसको लेकर क्या सोचते हैं, हमें ज़रूर बताएं। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।